नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 21 जनवरी के करेंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में यूएई की एडीएनओसी गैस ने किसके साथ एलएनजी सप्लाई डील की है? तो यह किया है एचपीसीएल की कंपनी ने। ठीक है, एचपीसीएल कंपनी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में कहाँ 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास शुरू हुआ है? तो यह मालदीव में हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो भारत मालदीव और श्रीलंका का 17वां दोस्ती समुद्री अभ्यास 17 जनवरी 2026 को माले मालदीव में शुरू हुआ, जिससे त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जनवरी 2026 में लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो यह जीतने वाले हैं योवेरी मुसेवेनी। ठीक है, ये योवेरी मुसेवेनी जो कि लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। युगांडा के बारे में कुछ देख लेते हैं फैक्ट जो है। तो युगांडा के जो चुनाव आयुक्त ने राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को 71.65 मतों के साथ विजेता घोषित किया। तो यह जो युगांडा शहर है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। इसकी राजधानी कंपाला है। मुद्रा इसकी युगांडा शिलिंग है। सर्वोच्च शिखर मार्गेरिटा पीक 5109 मीटर है। प्रमुख झील विक्टोरिया झील, पर्वत श्रेणी यहाँ पे रुवेनजोरी और विरुंग है। ठीक है, ये युगांडा शहर के बारे में कुछ फैक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में चर्चा में रही बीबीएनजे संधि का संबंध किससे है? तो यह उच्च समुद्र संधि से इसका संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत में 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया? तो ये मराठा सैन्य परिदृश्य को अभी शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है ईगा स्वीटेक ने। ठीक है, ईगा स्वीटेक ने ये जो किताब है जीता है 2025 का। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में चर्चा में रहे जा माता तट रक्षक अभ्यास का संबंध किससे? तो यह है भारत और जापान से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मारुति सुजुकी किस राज्य में एक विशाल कार संयंत्र 35,000 करोड़ का निवेश करेगी? तो यह निवेश होगा गुजरात में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान अभी मिला है चंदना सिन्हा को। ठीक है, और क्यों मिला है ये भी देख लेते हैं। यह जो पुरस्कार रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया। इसका कारण था यह सम्मान उन्हें रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बाल तस्करी रोकने के लिए किए गए उनके शांत लेकिन प्रभावशाली कार्य के लिए दिया गया है। ठीक है, बाल तस्करी रोका इन्होंने, इसलिए उनको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह जो है आपका दावोस स्विट्जरलैंड में आपका आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस राज्य को डिजिटल स्वास्थ्य सुधार हेतु विश्व बैंक ने $286 मिलियन का अनुदान
मिला? तो यह मिला है पश्चिम बंगाल को। ठीक है। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए $286 मिलियन के पैकेज को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य 9 करोड़ लोगों के लिए समान रोग केंद्रित जलवायु परिवर्तन के अनुकूल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। नेक्स्ट चलिए अब हम 2026 और 25 में हुए महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों की सूची देख लेते हैं। इसमें से आपके 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आना कंफर्म ही है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में हो, क्योंकि करंट अफेयर में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है भारत और उनके सैन्य अभ्यास। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, या आप लोग याद कर लीजिएगा। तो पहला है नौ सैनिक अभ्यास वरुण, तो यह हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। शक्ति जो सैन्य अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में, और गरुड़, ये तीनों जो है फ्रांस और भारत के बीच में हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह, ये भारत और ओमान के बीच में हुआ है। ठीक है। नसीर अल बसर, भारत और ओमान के बीच में। ईस्टर्न ब्रिज 7, भारत और ओमान के बीच में। ठीक है। अब नेक्स्ट युद्ध अभ्यास देख लेते हैं। तो बोंगो सागर, यह भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। ठीक है। मैत्री जो सैन्य अभ्यास है वह हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच में। डस्टलिक, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। एक्स टाइगर ट्राइम्फ, ये जो है भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। ठीक है। इकुवेरिन, ये भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में भी हुआ था। ठीक है। इसका नाम, ये सामने वाला जो है डबल टाइप हो गया है, यही वाला है। ठीक है। धर्म गार्जियन, ये भारत और जापान के बीच में हुआ है। जीमेक्स, ये भारत और जापान के बीच में हुआ है। मित्र शक्ति, यह भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। मालाबार अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये चारों देश के बीच में मालाबार युद्ध अभ्यास हुआ है। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है मालाबार। ठीक है। सिम्बेक्स, ये भारत और सिंगापुर के बीच में है। काजिंद, यह हुआ है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। खंजर, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ। उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया। साइक्लोन 2025, ये भारत और मिस्र के बीच में। और डेजर्ट साइक्लोन, ये भारत और यूएई के बीच में हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास है जो कि भारत ने 2025 और 26 में किया है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 2026 में किस भारतीय मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है ए मैरी कॉम, ऑप्शन बी लवलीना बोरगोहेन, ऑप्शन सी विजेंद्र सिंह, और ऑप्शन डी निकहत जरीन। तो इसका सही ऑप्शन है आपका विजेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्या नियुक्त किया गया है? एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारत के पहले ओलंपिक पद विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह को एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया। विजेंद्र सिंह ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। एशियाई बॉक्सिंग परिषद ABCO, इसका स्थापना हुआ था 1985 में। इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 21 जनवरी 2026 को मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसके साथ त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की सैन्य शक्ति को दिया तो चौथा स्थान आपको मिला है। क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 21 जनवरी को किस नए उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो ये किया है आपका EOS-08 को। ठीक है, अभी सफल परीक्षण हुआ है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16
हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2026 शुरू करने की घोषणा की? तो यह उत्तर प्रदेश ने किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व आर्थिक मंच WEF की 2026 की बैठक में किस देश के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सराहना की गई? तो ये भारत की गई है। ठीक है। UPI के कारण बहुत भारत की प्रशंसा होती है। ठीक। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है दलजीत सिंह चौधरी को। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये थे आपके 21 जनवरी के महत्वपूर्ण MCQs करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर